बाज़ंतीनी सल्तनत के अनातोलिया में मौजूद शहरों में सबसे अहम तरीन शहर बोरसा, अजनीक यानी कि नाइकिया और अजमीद यानी कि नैकोमीडिया थे। ये जानते हुए भी कि ये शहर नाकाबिले तस्खीर हैं, इसके बावजूद उस्मान गाजी ने इन शहरों को फतह करने का फैसला किया। इसके लिए उस्मान गाजी ने पहले आसपास के देहातों और कस्बों पर कब्जा किया। फिर उस्मान गाजी ने सबसे पहले बोरसा शहर को फतह करने का इरादा किया। इसके लिए उस्मान गाजी ने बोरसा के इतराफ के इलाकों को पहले फतह किया। इसके बाद उस्मान गाजी ने बोरसा शहर के करीब मौजूद 3 अहम तरीन किलों कैस्टल, एंद्रिनोस और केट किले को फतह किया, जिसके बाद अब बोरसा शहर की फतह उस्मान गाजी के लिए कदरे आसान हो गई थी। इसके लिए उस्मान गाजी ने बोरसा शहर की नाकाबंदी शुरू कर दी और इसके करीब 2 नए किलों को तामीर करने का हुक्म दिया ताकि बोरसा शहर की नाकाबंदी करके इसे फतह किया जा सके। इन किलों इस दौरान चूंकि बोरसा के गिरदोनवाह को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया गया था, इसलिए अजनीक और अजमीद के वो शहर जो अभी तक फतह नहीं हुए थे, अब इन शहरों की फतूहात के लिए उस्मान गाजी को किसी ऐसे इत्तेहादी की तलाश थी जो कि इन इलाकों और इन खित्तों को अच्छी तरह से जानता हो। इस गरज के लिए उस्मान गाजी ने हारमन काया किले के टेकफुर मिखाइल कोसस से मदद की दरख्वास्त की। मिखाइल कोसस जो कि एक रूमी टेकफुर था, लेकिन इसके उस्मान गाजी के साथ दोस्ताना और अच्छे ताल्लुकात थे। हारमन काया के टेकफुर मिखाइल कोसस अपने सिपाहियों के साथ उस्मान गाजी के पास यानी शहर जा पहुंचा। बोरसा शहर की फतह के लिए उस्मान गाजी ने कुछ ज़रूरी तैयारियां की और इन्होंने अब्दुल्ला मिखाइल और साल्तु को हुक्म दिया कि वो और ख़ान गाजी के साथ कराचा हिसार किले में रहें और शहजादे और ख़ान की हिफाजत को यकीनी बनाएं। इधर उस्मान गाजी ने जंगी तैयारियों को मुकम्मल किया और वो अपनी फ़ौजों के साथ लबलूचे नामी बाज़ंतीनी किले के सामने जा पहुँचे। यहाँ एक अजीब वाक़या पेश आया। लबलूचे किले के ऐसाई टेकफुर ने बगैर जंग लड़े और बगैर किसी मज़ाहमत के उस्मान गाजी के सामने हथियार डाल दिए और उस्मान गाजी ने बगैर जंग लड़े इस किले को फतह कर लिया। उस्मान गाजी इस फतह से बेहद खुश हुए। इसके बाद उस्मान गाजी अपनी फ़ौजों के साथ आगे चले गए और 1305 ईस्वी में इन्होंने लेफ्के और चादरीलो इन दोनों किलों को फतह करके उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया। इसके बाद उस्मान गाजी ने अपनी फ़ौजों के साथ मैकीसे किले का मुहासरा कर लिया और कुछ ही दिनों में ये किला भी फतह हो गया। यहाँ से उस्मान गाजी अक हिसार किले जा पहुँचे। यहाँ के ऐसाई टेकफुर ने उस्मानी फ़ौज के सामने सख्त तरीन मज़ाहमत की और इसने शहर से निकलकर मैदान जंग में उस्मान गाजी की फ़ौज का मुकाबला किया। ये जंग थोड़ी देर तक जारी रही क्योंकि उस्मान गाजी के मुजाहिदीन ने जल्द ऐसाई लश्कर को मुंतशिर कर दिया था और ऐसाई फ़ौज किले की जानिब पीछे हटने लगी और एक मुख्तसर तरीन मुहासरे के बाद उस्मान गाजी ने इस शहर को भी फतह कर लिया। इस फतह के बाद उस्मान गाजी अपने लश्कर के साथ गेवे शहर जा पहुंचे। यहाँ के ऐसाई गवर्नर ने उस्मान गाजी के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया। इस पर उस्मान गाजी ने इस शहर का सख्त तरीन मुहासरा शुरू किया और कुछ ही दिनों के अंदर ये किला भी फतह हो गया। इन फतूहात के बाद उस्मान गाजी अपनी फ़ौज के साथ वापस कराचा हिसार किले की जानिब रवाना हुए।
जब उस्मान गाजी अपनी फौज के साथ बाज़ंतीनी कलों की फतूहात में मसरूफ़ थे तो इस दौरान चवदार तातार ने मौके गनीमत समझते हुए सल्तनत उस्मानिया पर हमला कर दिया था। ये चवदार कत्लो गारत गिरी के लिए बहुत मशहूर थे। चवदार दरमियान के रास्ते उस्मानी सरजमीन में दाखिल हुआ था और इसने बाजारों को लूट लिया और आम शहरियों का कत्लेआम किया। इस हमले की खबर जब कराचा हिसार किले में उस्मान गाजी के बेटे ओरहान को मिली तो वो मुख्स चंद 100 सिपाहियों के साथ कराचा हिसार किले से इन वहशी डाकुओं का काम तमाम करने के लिए निकले। शहजादे ओरखान ने अपने मुजाहिदीन के साथ इन डाकुओं पर घात लगाकर हमला किया। इनमें से बेशतर को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि बाकी डाकुओं को ओरहान ने जिंदा पकड़ लिया और चंद एक ही जिंदा जान बचाकर भागने में कामयाब हुए। इस फतह के बाद उस्मान गाजी का बेटा ओरहान कैदी डाकुओं को अपने साथ कराचा हिसार शहर ले आया। यहाँ ओरहान का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस दौरान उस्मान गाजी भी अपनी फौज के साथ कराचा हिसार किले में पहुंच चुके थे और जब उस्मान गाजी को अपने इस बेटे की फतह की खुशखबरी मिली तो वो बहुत हैरान हुए। इन्होंने देखा कि इनका बेटा ओरहान इनकी सोच से ज्यादा बालिग है और इसने मैदानी जंग में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया है। तो इस पर उस्मान गाजी ने अपने इस बेटे को सिपाहियों का सरदार मुकर्रर किया ताकि इसकी सलाहियतें मजीद निखर कर सामने आ सकें। इसके बाद उस्मान गाजी ने अब्दुर्रहमान गाजी, आकचा कोचा, कोनूर अलप जैसे कमांडरों को ओरहान के ज़ेरे कमान इन्हें करासीस किले को फतह करने के लिए रवाना किया। ये शहर इंतहाई नाकाबिले तस्खीर जगह पर मौजूद था, जहां पर इसके एक तरफ तो पानी था जबकि बाकी इतराफ जमीन थी। उस्मान गाजी ने अपने बेटे को ये मुहिम इसलिए सौंपी ताकि इसकी जंगी सलाहियतें मजीद खुलकर सामने आएं। ओरहान अपनी फौज के साथ जब करासीस शहर के करीब पहुंचे तो इन्होंने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसमें से फौज का पहला हिस्सा किले के पीछे जाकर छुप गया, दूसरे हिस्से ने किले के सामने दरख्तों में छुपकर घात लगा ली, जबकि फौज के तीसरे हिस्से के साथ ओरखान खुद किले के सामने इन्होंने पड़ाव डाल दिया। करासीस किले के टेकफुर ने जब देखा कि उस्मानी फौज का एक छोटा सा दस्ता शहर के बाहर पड़ाव डाले हुए है तो वो अपने सिपाहियों के साथ शहर से बाहर निकलकर इसने उस्मानी फौज पर हमला कर दिया। एक मुख्तसर सी जंग के बाद ओरखान ने अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दिया, जिस पर ऐसाई टेकफुर ने यह समझा कि उस्मानी मैदान जंग छोड़कर भाग रहे हैं और वो तकरीबन ये जंग फतह कर चुका है। लेकिन इसे क्या पता था कि ये दरअसल उस्मान गाजी के बेटे ओरखान की एक चाल है। शहर के तमाम सिपाही माले गनीमत की लालच में उस्मानी फौज का पीछा करने लगे कि इसी दौरान किले के पीछे मौजूद उस्मानी दस्ते ने शहर को खाली देखकर तेजी के साथ शहर में दाखिल होकर करासीस शहर को फतह कर लिया। उधर जब ओरहान भागते हुए अपनी घात लगाए हुए सिपाहियों के पास पहुंचे तो इन्होंने छुपे हुए सिपाहियों को इशारा किया, जिस पर उस्मानी सिपाही घात से बाहर निकले और इन्होंने रोमियों पर चारों इतराफ से हमले शुरू कर दिए, जो कि तेजी के साथ उस्मान गाजी के सिपाहियों का पीछा कर रहे थे। ओरहान गाजी ने करासीस किले को कोनूर अलप के हवाले किया और खुद अपनी फौज के साथ अकियाजी किले की फतह के लिए रवाना हुए, जबकि आकचा कोचा फौज के तीसरे हिस्से के साथ शुमाल की जानिब रवाना हो गए। अकियाजी शहर का मुहासरा एक तवील अरसे तक जारी रहा और आखिरकार ओरहान ने इस किले का मुहासरा कोनूर अलप के हवाले करते हुए हैंदक किले की तरफ पेशकदमी करने लगे। शहजादे ओरखान ने हैंदी किले के टेकफुर को अमन की पेशकश की, लेकिन टेकफुर ने अमन की बजाय जंग का इंतखाब किया, जिस पर ओरहान ने अपनी फौजों के साथ शहर का मुहासरा शुरू कर दिया और जल्द मुहासरे से तंग आकर शहर के टेकफुर ने हथियार डाल दिए और ये शहर भी उस्मान गाजी की सल्तनत में शामिल कर लिया गया। 1314 ईस्वी में उस्मान गाजी ने बोरसा शहर का मुहासरा शुरू किया था। ये मुहासरा कमोपेश 10 साल तक जारी रहा और बिलाखिर 1324 ईस्वी में आजिज़ आकर महसूरीन ने हथियार डाल दिए और शहर को खाली कर दिया गया और तुर्क फौज ओरहान गाजी की सरकर्दगी में फातिहाना तौर पर बोरसा शहर में दाखिल हुई। उस्मान गाजी इस वक्त सोगूत में बिस्तरे मर्ग पर थे, लेकिन वफात से कबल ओरहान ये खुशखबरी लेकर इनके पास पहुंचे। उस्मान गाजी ने ओरहान की हिम्मत और बहादुरी की दाद देकर इसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया और बिला तफरीक तमाम अवाम के साथ यकसा अदल इंसाफ और भलाई करने की वसीयत की।
फिर ये हिदायत की कि इसे बोरसा में दफन किया जाए और इस शहर को सल्तनत उस्मानिया का पाए तख्त बनाया जाए। चुनांचे इस वसीयत के मुताबिक उस्मान गाजी को बोरसा शहर में दफन किया गया और इनकी कब्र पर एक आलीशान मकबरा भी तामीर किया गया। उस्मान गाजी में वो तमाम औसाफ पाए जाते हैं जो एक बानी सल्तनत के लिए ज़रूरी थे। इनकी हिम्मत और शुजात गैर मामूली थी। इन्हें क़यादत का मलके खुदादाद हासिल था। मैदान जंग में इनकी बहादुरी सिपाहियों में दिलेरी की रूह फूंक देती थी और इंतज़ाम हुकूमत में इनकी दानिशमंदी अवाम के दिलों को अपना गर्विदा बना लेती थी। इनके दिलो इंसाफ की शोहरत तमाम मुल्क में फैली हुई थी। इनकी अदालत में तुर्को तातार, मुस्लिमों, ईसाई सब बराबर थे। अवाम की बहबूदी इनका नस्बुलैन और मुल्क की खुशहाली इनका मुतमईन नज़र था। कुरून ऊला के मुजाहिदीन की तरह इनका तर्ज ज़िंदगी निहायत सादा और नुमाइश से यकसर पाक था। दौलत इन्होंने कभी जमा नहीं की। तमाम माले गनीमत गरीबों और यतीमों का हिस्सा निकालने के बाद सिपाहियों में तकसीम कर दिया करते थे। यानी शहर में इनके रहने का जो मकान था, इसमें सोने चांदी या जौहरात की किस्म की कोई चीज़ भी इनके मरने के बाद नहीं मिली। सिर्फ एक कफ्तान, एक सूती अमामा, लकड़ी का एक चमचा, एक नमकदान, चंद खालिस अरबी घोड़े, ज़रात के लिए चंद जोड़ी बैल और भेड़ियों के कुछ गले, इल्म और असलहे के अलावा पस यही इनकी सारी कुल कायनात थी। उस्मान गाजी निहायत फयाज, रहमदिल और निहायत मेहमान नवाज थे। इन खसूसियात की वजह से इनकी हर दिल अजीज़ी आम थी। चुनांचे तख्त नशीनी के मौके पर जब इनकी तलवार, जो कि अभी तक महफूज है, इनके जानिशीनों की कमर से बांधी जाती थी, तो साथ साथ ये दुआ भी की जाती थी कि खुदा इसमें भी उस्मान गाजी ही की जैसी खूबियाँ पैदा करे।